हैंडशेकर्स वंस अगेन। दोस्तों, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई अभिशाप है तो वह है गरीब होना। गरीब इंसान की हर जगह मिट्टी खराब है, हर जगह उसकी मिट्टी पलीत होती है। गरीब अगर शराब पिए तो उसे घर उजाड़ू और पियक्कड़ कहा जाता है। अमीर पिए तो रंगीन मिजाज और जिंदा दिल आदमी कहलाता है। गरीब अगर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे चोर, बेईमान और बदमाश कहा जाता है। अमीर लाखों रुपए का टैक्स चुराए तो कहते हैं सरकार ने टैक्स ही इतने सारे लगा रखे हैं कि शरीफ आदमी बिजनेस कर ही नहीं सकता। गरीब की लड़की प्रेमी के साथ भाग जाए तो कहा जाता है मुंह काला कर गई मुही, खानदान की नाक कट गई। और अगर अमीर की लड़की ड्राइवर के साथ भाग जाए तो कहा जाता है धुन की बड़ी पक्की थी, जो ठान लेती थी करके दिखाती थी। गरीब आदमी दुखी नजर आए तो उसे मनहूस सूरत वाला कहा जाता है, चल पनौती मनहूस। अमीर आदमी दुखी हो तो कहा जाता है आज आपका मूड जरा खराब है जरा। गरीब जुए में हारे तो कहा जाता है कमबख्त घर बार जुए में फूंक आया। अमीर आदमी जुए में हारे तो कहा जाता है जी पैसा तो हाथ का मैल है, आना जाना तो लगा ही रहता है। साथियों, ये अमीरी और गरीबी का चक्कर तो चलता ही रहेगा। कहीं ऐसा ना हो मैं आज के गेस्ट बताना ही भूल जाऊं। Our guests tonight are Preeti Sagar and Bhangra pop star Malkit Singh. But before that, give a large round of applause to Shahrukhi and the Rubber Band. To M&S once again. दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि क्रिकेट का खेल हम लोगों में खेल भावना का कम और कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम ज्यादा कर रहा है? अब देखिए ना, कमेंट्री में अक्सर कहा जाता है जडेजा 20 मिनट से क्रीज पे खड़े हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। अरे भाई, वो खाता कहां खोलेंगे? मैदान में आपने क्या स्टेट बैंक की ब्रांच खोल रखी है? नहीं ना, तो फिर वो खाता कहां खोलेंगे बेचारे। खेल के वक्त अच्छी खासी बॉल सबको दिखाई दे रही है, फिर भी अंपायर कह रहा है नो बॉल, नो बॉल। अजहर क्रिकेट के मैदान में खड़े हैं और कमेंटेटर कह रहा है अजहर खड़े हैं गली में। यानी कि झूठ की सारी हदें पार कर गए ये लोग। आगे कहते हैं गांगुली जमकर खेल रहा है। अरे यार, जब वो जम ही जाएगा तो खेलेगा कैसे? पिछले दिनों फिल्म एक्ट्रेस रेखा के पिताजी जेमिनी गणेशन साहब 70 साल की उम्र में अपनी 30 वर्षीय बीवी से घबराकर अमेरिका भाग गए। मैं तो कहता हूं कि इसमें सारा कसूर हमारी सरकार का है। पूछिए क्यों? अरे वो हमारे यहां पर वायग्रा के सेल को अलाउ क्यों नहीं करती? जो बेचारे गणेशन साहब जैसे बुजुर्ग आदमी को अमेरिका भागना पड़ता है। कल को यह भी हो सकता है कि देव साहब भाग जाएं, फिर खुराना साहब भाग जाएं। अरे भाई, इस तरह तो हमारी कंट्री में कोई भी रिस्पेक्टेबल और सीनियर सिटीजन बचेगा ही नहीं। और दोस्तों, अब कुछ अच्छी खबरें और बुरी खबरें। द गुड न्यूज एंड द बैड न्यूज। अच्छी खबर यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जरूरी चीजों के रेट्स मई तक नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बुरी खबर है कि उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन सी मई, 1999 या 2099। गुड न्यूज यह है कि मेरे पड़ोस के नन्हे बंटी को पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। लेकिन बैड न्यूज यह है कि वो पिछले जन्म में डाकू था और मैं जज, और मैंने ही उसे फांसी की सजा दिलवाई थी। अच्छी खबर यह है साथियों कि कल मेरी 1000 रुपए की लॉटरी निकली है। लेकिन बुरी खबर यह है कि मैंने टिकटों पर पूरे 10,000 रुपए खर्च किए। मलेशिया के लोगों का मानना है कि विस्की में सांप का खून मिलाने से वायग्रा जैसी ताकत मिलती है। ये लोग क्या क्या मिलाते रहते हैं? विस्की में सांप का खून। कमाल है यार। कल को कोई उन्हें बताएगा कि विस्की में पेट्रोल मिलाने से मर्दानगी बढ़ती है तो मालूम चला मलेशिया की सारी गाड़ियां रुक गई और वहां के सारे मर्द झूमते हुए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे दौड़ने लगे। वैसे ये सांप के खून की खबर सुनाने के साथ साथ मैं मसूरी, ऊटी, गोवा और मनाली के सांपों को विशेष चेतावनी देना चाहता हूं। सांप भाइयों, इंडिया में वायग्रा तो है नहीं। मालूम चला कोई हनीमून कपल खुश नहीं हुआ तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। फॉर अ चेंज आइए अब कुछ सवाल जवाब हो जाए, लेकिन शर्त यह है कि सवाल भी मेरे और जवाब भी मेरे। ये बताइए, जो नेता हमेशा नए नए तरीकों से अपना प्रचार करे उन्हें हम क्या कहेंगे? लालू प्रचार यादव।
ऐसी पॉलिटिशियन जो हमेशा थाली के बैंगन की तरह इधर उधर लुढ़कती रहे, ममता बैंगन जी। एक ऐसा नेता जो 2 मुल्कों में सेटलमेंट चाहता हो, सेटल बिहारी वाजपेयी। लालू जी के खिलाफ बोलने वाले नेता का नाम राम खिलाफ पासवान। एक ऐसी नेता जो हमेशा हाय हाय करती रहे, हाय हायावती। एक ऐसा नेता जिसकी वाणी ऑपोजिशन को ऑड लगती हो, लाल कृष्ण ऑडवाणी। एक ऐसी पॉलिटिशियन जो अदालत और पॉलिटिक्स के बीच में हमेशा झूलती रहती है, झूलन दे। आजकल इन साइंटिस्ट को भी पता नहीं क्या हो गया, अब एक ऐसी सिगरेट लॉन्च करने जा रहे हैं जो बिना धुएं की हुआ करे। अरे यार, क्यों खामखा सिगरेट पीने का मजा खराब करने पे तुले हुए? जरा सोचिए, अगर कोई आदमी सिगरेट पिए और फिर धुआं बाहर छोड़ने के लिए इस तरह से मुंह ना, और उसके मुंह से धुआं ही ना निकले तो कितना अजीब सा लगेगा नहीं? हो सकता है पास खड़ी लड़की नाराज हो जाए, सोचे शायद बंदा उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। Our first guest on M&S tonight is a lady who has been enchanting and entertaining us with her captivating voice for over 3 decades now. Ladies and gentlemen, please welcome... Oh my God, my heart is beating to tell you the name. Ladies and gentlemen, please welcome Preeti Sagar. प्रीति, आप जानती हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत संगम क्या होता है? अच्छा चेहरा और अच्छी आवाज, जो दोनों आप में। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, आपकी गायकी के 30 साल पूरे होने वाले हैं। Give a big hand, ladies and gentlemen. How do you feel now at this point in your life? 30 साल जिंदगी के 30 साल गायकी के, जहां आपने सब कुछ, हर किस्म के गाने गाए। आपने भजन, गजल, शास्त्रीय, पॉप, जिंगल्स, what have you? You have sung it all under the sun. Yes. कैसा लग रहा है आपको? Shekhar ji, I'm very happy because I started very young. I was right in school when I started. And as I started moving, I started learning a lot of things. And I started with jingles. Well, I started with jingles. And as I was singing jingles, I got into film singing, then album cutting. And now when I look back, I feel so happy. I've achieved everything. And of course, I'm very happy because I've got the love of millions of people who have listened to my cassettes, albums. मैं सुनना चाहूँगा थोड़ा-थोड़ा जो ये आपका हर चीज़ का जो आपने अब तक गाया है 30 साल के करियर में, a little of everything. No, it so happened, Shekhar ji, कि मैंने आर्ट फिल्म्स के अलावा भी गाने गाए हैं. I've sung for Bapi Lahiri, Anu Malik. And of course, my heart is beating for Julie, which was a big commercial success. Yes, it was the music. It was the music. music. It was a song that was very important for me, and with God's grace, I achieved what I could with these songs. Like Manthan, I got a Filmfare Award. Julie, I had a Filmfare Award, and people remember me for those songs. अपने बच्चों के साथ साथ आप और भी दूसरे मुख्तलिफ बच्चे जो उनके साथ बहुत बिजी रहते हैं, फुलवारी बच्चों का जो इट्स रनिंग नाउ सक्सेसफुली ऑन टेलीविजन फॉर द लास्ट 7 years. Yes. 7 years. Basically, what had happened was there was nothing happening for children. And one fine day, NFDC called up my father, Mr. Moti Sagar, why don't you do something for children? So we said, all right, we'll do something. Let's try it out. Let's do it on an experiment basis. And my sister, let me clarify that everybody thinks she's my daughter, but Namita Sagar is my sister. This is a 33-acre land donated by our late Prime Minister Indira Gandhi ji. और इसीलिए कि आप बच्चे जो हैं यहाँ पर आएं, प्रकृति के बारे में खूब सारी जानकारी हासिल करें और उसे बचाएं. She is so young. I mean, she's 18 years younger to me, so she passes off as my daughter too. I love her as my daughter. Okay, Preeti ji, I'm going to ask you the question I was dying to ask you all this while. Way back in 1984, when Prince Charles visited India, everybody was vying for his attention, but he wanted to meet you. Apparently, he was very impressed with your song from the film Manthan, right? Yeah. ये उस वक्त की तस्वीर है? जी हाँ, बिल्कुल. This is when I went to the stage to sing the song, and afterwards, you know, he said, "Can we have a photograph taken?" That's Preeti Sagar with Prince Charles. Give her a big hand. You never got to see him, but she did. ये कहाँ ली गई थी ये तस्वीर? ये तस्वीर ली गई थी आनंद में.
That's where I went to sing the song, because Manthan is made by the people of Anand. And so when we went there, he'd come to visit the factory, and that's when I sang the song. I'm going to ask you later what transpired between the two of you. Stay tuned. We're back in a moment to chat some more with Preeti Sagar. Don't go away. हाँ तो प्रीति जी बताइए ये तस्वीर कब ली गई थी, किस मौके पे ली गई थी? Dr. Kurian invited me to Anand, और जब मैं वहाँ गई तो मैंने ये गाना गाया, प्रिंस चार्ल्स के सामने गाया, and it was such a wonderful, happy moment for me, because I was the only person, and he liked that song, and I sang for him. And were you married then? yes. You were. Yes. But did you try and plant a kiss on his cheek the way No. Padmini Kolhapuri did? No, A year later, no? No? No. Anyway, what was this song which impressed Prince Charles? Our second guest on M&S tonight is the golden voice from Jalandhar. He has been making us move and groove to Bhangra pop for over a decade now. Ladies and gentlemen, please welcome the Tutak man, Malkeet Singh! कैसा लग रहा है आपको? I mean, you are known as the golden voice of Punjab. बहुत अच्छा लग रहा है जी, थैंक यू वेरी मच. Why did they decide to call you the golden voice of Punjab? बिकॉज जब मैं इधर कॉलेज में पढ़ता था पंजाब में, तो गुरु नानक यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मुझे दिया फोक सॉन्ग में. Okay. तो जब मैं इंग्लैंड ये में सोनी सोनी कुड़ियों के लिए गाते थे इसीलिए गोल्डन वॉइस. तो इंग्लैंड में जाके मैंने जो बैंड बनाया उसका नाम था गोल्डन स्टार. अच्छा. तो पीपल कॉल मी मलकीत सिंह गोल्डन स्टार. कैसे आपके दिमाग में ये आया कि मुझे ये भंगड़ा गाना है, पॉप गाना है, और इन सब चीज़ों को गाने के लिए आप हिंदुस्तान छोड़ के इंग्लैंड क्यों चले गए? हाँ नहीं, पहले ही कॉलेज टाइम में फोक सॉन्ग का ही ज़्यादा था. मैं फोक सॉन्ग गाता था, इसलिए यूनिवर्सिटी से भी फर्स्ट आया. और इंग्लैंड जब मैं गया तो उधर रिकॉर्डिंग प्रोफेशनली, यानी उधर जाके रिकॉर्डिंग की. और इंग्लैंड में वैसे मैं हॉलिडे के लिए गया था. अच्छा. तो उसके बाद उधर ही रिकॉर्डिंग की और जस्ट फिर सेट हो गया फैमिली. उधर ही सेटल हो गए? हाँ. पत्नी इधर छोड़ दी थी, लेके गए थे? नहीं, उधर ही, मतलब उधर भी एक बनाई? नहीं, उधर ही है. एक ही है, एक. अच्छा. नहीं, मैंने कहा इतना टूर करना पड़ता है, कहाँ साथ लेके जाए? 26 कंट्री में 26 रख लो अलग अलग. नहीं, जब इधर जाओ इधर की पत्नी, उधर जाओ उधर की पत्नी. नहीं, शेखर साहब, मेरी पत्नी अच्छी इतनी है कि उस जैसी कोई और है ही नहीं. अगर और होती तो मैं 3-4 और भी रख लेता. आपकी कोई नई कैसेट निकलने वाली है मलकीत भाई? हाँ जी, कैसेट अभी रिलीज हुई मेरी. अच्छा. और उसका नाम है ग्रेटेस्ट हिट मलकीत रीमिक्स. मेरे को कॉपी मिलेगी? हाँ, बिल्कुल. मैं स्पेशली. So this is the new cassette from Malkeet Singh. On the cover you can see it's written Millennium Mixes, but that's because this cassette is only available in England. When it reaches India, it'll be called Malkeet Remixed. अच्छा, ये बताइए, जो शो में आप आए हैं मूवर देन शेखर, हाँ जी, इसके बारे में कभी सुना था, देखा था, देखने का मौका मिलता है, देखने की चाहत होती थी? आप हैरान होंगे जी कि लंदन में लोगों का ये फेवरेट प्रोग्राम है. और जब मैं लंदन में होता हूँ, मेरे बच्चे, फैमिली, सभी रिश्तेदार वो भी देखते हैं मूवर एंड शेखर. और मैं जब पंजाब आता हूँ तो जलंधर में भी मेरे सारे दोस्त, यार दोस्त सभी देखते हैं. वाह! ये थोड़ा ओरिजिनल सॉन्ग है. थैंक यू. हाँ जी, बिल्कुल. ये बप्पी लहरी जी आए थे, वो कह रहे थे कि वो उनके फिल्म में भी है ये था, ये ओरिजिनली उन्होंने कंपोज किया था. ये शेखर साहब इतनी फिल्मों में आया कि मतलब सभी ये फिल्मों में तो रिवाज है ना. अच्छा. कि वो क्रेडिट नहीं किसी को देते, बोलेंगे कि ये फोक सॉन्ग है. Thank you, Malkeet. It was wonderful talking to you.